हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 46 दिनांक 19/10/2020 के लिए। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें कुछ याद करने के लिए बोला गया है। पहले में बोला है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के डैश होती हैं। ये आपको खुद बताना है कि क्या होती हैं। पिछले वर्कशीट में हम कर चुके हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं तो POA बराबर क्या होगा। ये भी आप पिछले वर्कशीट में बच्चों कर चुके हैं, तो ये आपको खुद ट्राई करना है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC और उसमें बना हुआ अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त भुजाओं BC CA और AB को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है, जैसे कि आप यहाँ पर आकृति देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए PD ये वाला बराबर होगा DC के, इसके बराबर होगा। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। हम कर चुके हैं पिछले परिमेय में। अब यहाँ पर लिखा है AF बराबर हो गया AE के, ठीक है, और BF बराबर हो गया BD के और CD बराबर होगा CE के, ठीक है। अब हमें क्या दिया था कि AB जो है वो बराबर है AC के। अब अगर हम इसको देखें तो ये बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास AF प्लस FB, यानी कि ये पूरी रेखा को हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। AB की जगह पे AF जमा FB लिख सकते हैं और AC को, इस वाली पूरी भुजा को हम लिख सकते हैं ये AE प्लस में EC। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि एक से अब हमें क्या मिल रहा है कि FB बराबर होगा EC के, ठीक है, यानी कि इस जब ये पूरी रेखा इस पूरी रेखा के बराबर है और इनके प्लस में करने के बाद ये भी बराबर है, तो हमें यहाँ से मिल गया, क्योंकि AF बराबर है AE के तो वो हट जाएगा, यहाँ से AF AE से हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, FB बराबर है EC के। और इसी तरीके से पहले वाले का ही, इस पूरे का ही प्रयोग करके, क्योंकि BF बराबर है BD के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि BD बराबर होगा CD के। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा ये इस तरीके से कि हमने इसका प्रयोग किया है और BF बराबर हमने BD किया है और CD बराबर हमने लिखा है CE के। ओके, इस वाली समीकरण के अंदर। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ और भी बताया गया है बच्चों बॉक्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। पिछली कक्षाओं में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इनके आंतरिक कोण जो है वो समकोण नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर की तरफ बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज है ABCD है। सिद्ध करना है कि जो ABCD चतुर्भुज बन रहा है वृत्त के परिगत वो कैसा है, समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, इसमें बोला है कि DR बराबर हमने ले ली DS के, DR ये रही, ये DS के, ये वाली आकृति है इस वाले प्रश्न के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाहर का बिंदु है और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं इससे, ठीक है,
ये वाली, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसी तरीके से ये सारी इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, सेम इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में और इधर वाली कंडीशन में होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इन सारी समीकरणों को जोड़ दिया गया है, चारों को जोड़ दिया। अब चारों को जोड़ने के बाद हमारे पास आया CD जमा AB बराबर है AD जमा BC के। ओके, अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं समांतर होगी और बराबर होगी, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, किसी को भी कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CD की जगह AB लिख दिया है और इनको जोड़ने के बाद आया 2AB और इसी तरीके से यहाँ पर BC की जगह लिख दिया है AD, तो ये हो गया हमारा 2AD। ओके, अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, AB बराबर होगा AD के, यानी कि AB बराबर है AD के। जब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो इसका मतलब सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ओके, चलिए, और जब जिस चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं सम चतुर्भुज। अब एक और उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 3, ये वाला। आकृति में, इस वाली आकृति में त्रिभुज ABC में बना अंतःवृत्त भुजाओं AB BC और AC को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। ये DEF पर स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर भुजाओं की लंबाई भी हमें दी है। AB की लंबाई 12, BC की लंबाई 8 और AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है AD, BE और CF। ठीक है, AD इतना, BE इतना और ये CF इधर, हमें बताना है कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या किया है कि AB बराबर दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ था सब कुछ लिख लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लिया जो AD है वो X है, ठीक है, और BD जो है, BD ये जो है ये क्या होगा, AB, इस पूरे को अगर AD माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रख ली। और AD जो है वो AF के बराबर है, तो इट मीन्स ये भी X हो जाएगा हमारे पास, AF भी X हो गया। अब जो CF है, CF ये वाला इधर, CF जो होगा वो बराबर होगा AC, इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर देंगे AF, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस X। अब हमें पता है कि CE जो है ये वाला वो CF के बराबर होता है, तो ये भी कितना आ गया, 10 माइनस X आ गया। और BD जो होगा वो BE के बराबर होगा, तो ये 12 माइनस X आ गया ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर बोला है BC ये वाली जो भुजा थी हमारी वो बराबर होगी किसके, CE और BE के बराबर होगी। इन सारी इसकी दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद क्या आएगा, जब इनको समीकरण को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा x का मान आ गया 7, और अब हम आसानी से यहाँ से भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। BE का मान आ गया हमारे पास 5 और CF का मान आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं यहाँ पर, वो क्या है। पहला प्रश्न हमें दिया है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC और CA अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB जमा CQ बराबर होगा AC जमा BQ की। देखो बच्चों, ये आकृति हमने बना ली, इस तरीके की आकृति बनेगी। ठीक है, ये वृत्त जो है वो अंदर की तरफ बना है, अंतःवृत्त है। ठीक, अब हमें दिया था कि ABC की भुजाएं AB BC और CA अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती हैं, ये इस तरीके से स्पर्श कर रही थी। अब हमें सिद्ध करना था ये AB जमा CQ बराबर होगा AC जमा PQ के। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि जो AP है वो AR के बराबर होगा। क्यों, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इस बिंदु से देखेंगे और इस बिंदु से देखेंगे तो हमारे पास ये भी बराबर हो जाएगा, BP बराबर PQ हो जाएगा और CR बराबर CQ हो जाएगा। ये 3 समीकरण आ गई, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब देखिए जब इन तीनों को हमने जोड़ा है तो क्या आ गया, ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें पता चला कि जो ये थी AP और BP ये AB के बराबर हो गई। ठीक है, इस CQ को इस तरफ ले आए तो ये यहाँ पर आ गया CQ,
और जो ये वाला सी आर था इसको इस तरफ ले गए हैं, तो ये ए आर जमा सी आर, ए आर जमा सी आर क्या हो गया, ए सी हो गया, और बी क्यू यहाँ पर आ गया, और हमें यही प्रूव करना था, ए बी जमा सी क्यू बराबर ए सी जमा बी क्यू। ओके, देखो बच्चों प्रश्न 2 है हमारे पास। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग समान होगा। ये देखिए हमने ये आकृति बना ली, इसमें एक चतुर्भुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, यानी कि वृत्त के बाहर परिगत में एक चतुर्भुज बना हुआ है। ये लिखा है, जो दिया है हमें ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, और सिद्ध करना है कि ए बी जो है ये वाली भुजा और सी डी ये वाली भुजा बराबर होगी ए डी जमा बी सी के। ठीक है, हमने क्या किया कि इस ए से ले लिया, ए एस बराबर होगा ए पी के। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी तरीके से हर एक पॉइंट से हम लेंगे, बी से, सी से और डी से, ये हमने ले लिए। तो इस तरीके से हमारे पास 4 समीकरण बन गई। इन चारों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आया है, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। इसको जोड़ने के बाद इन दोनों से तो हमें मिल गया ए डी, और इन दोनों से हमें मिल गया बी सी। ठीक है, और इन दोनों से मिल गया ए बी, और इन दोनों से मिल गया सी डी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न प्रूफ हो गया। ओके, अब देखो बच्चों अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है आकृति में, इस वाली आकृति में त्रिज्या आर वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इस वृत्त के चारों तरफ जो कोण वो त्रिभुज बना हुआ है, यह है समकोण त्रिभुज। यदि ए बी और बी सी की लंबाइयाँ 8 और 6 हैं तो आर की लंबाई भी ज्ञात करो। यहाँ पर हमें तीसरी भुजा की लंबाई भी दे दी है, जबकि हमें ज्ञात करनी थी। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आकृति दी हुई थी हमें। ठीक है, हमने इधर इसको भी मिला लिया है, यहाँ से इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, और ये हमें दिया हुआ था। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें ये वाली भुजा नहीं दी होती तो हम क्या करते कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते, और इन दोनों भुजाओं से हम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते थे। ये क्या है, कर्ण होगा, क्योंकि इधर बी पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अब देखिए हमें बताना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा पहले तो। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आधार यहाँ पर हमें 6 था और ऊंचाई हमारी 8 है, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज रख ली। तो हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया वो आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए हम इस वाले त्रिभुज को देखें ए ओ सी, ये वाले त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और एक ये यहाँ पर बन रहा है, तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। और ये वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। आधार हमारे पास इस वाले के लिए 10 है, ऊंचाई हमारे पास r है, इसके लिए आधार 6, ऊंचाई r, इसके लिए आधार 8 और ऊंचाई r। तो ये सारी जो वैल्यूज़ थी हमने यहाँ इस तरीके से रख ली हैं। देखिए ये रखी हैं। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इन सब में हमने देखा कि 1/2 r कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा उनको सबको जोड़ने के बाद आया है 24। अब 2 से 24 को काटा, 12 आ गया, और ये वाला जो 12 है ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये 12 से जब हम 24 काटेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 2। तो यहाँ पर आपको 12 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है आपको आंसर, यहाँ ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है r बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या आई है वो आई है आपकी 2 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में।